तो चलिए आज का सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर दी गई है त्रिभुज एबीसी जिसका कोण भी समकोण है, तो अर्थात हमें त्रिभुज का निर्माण तो करना ही होगा, है ना। तो चलिए हम एक त्रिभुज का निर्माण कर ही लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज, जिसमें ये रहा कोण ए, और बोला है ना कोण भी समकोण होना चाहिए, तो ये रहा कोण भी समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये कोण सी हो गया। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। त्रिभुज एबीसी कोण भी समकोण, जितना बोला उतना हमने किया। अब क्या बोल रहा है, यदि tan ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, फिर कोस ए इंटू साइन कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, कोण भी समकोण है, और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वाले वीडियो मिलते रहें। ठीक है। और यदि आपको यह सवाल समझ में ना आए तो चिंता की कोई बात नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वह त्रिकोणमिति का इंट्रो का लिंक होगा, उसको जाके जरूर क्लिक कीजिएगा और उसको जाके समझ लीजिएगा। इससे आपको भली भांति समझ में आने लगेगा पूरा त्रिकोणमिति। और यदि समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा जान करके कि आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल को हल करना प्रारंभ करेंगे, और हमें जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेना है ना। क्या दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया है, tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो हम इसको नोट करेंगे। tan ए बराबर 1/√3, tan ए बराबर 1/√3 दिया हुआ है, अर्थात tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है। अब देखिए इसको ए से अभी कोई लेना देना नहीं है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार tan थीटा का। तो अब थीटा के जगह पर ए बी सी डी कुछ भी हो, उससे कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो tan ए जो है त्रिभुज में काम करेगा, चूंकि ए के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मेरे पास क्या दिया हुआ है, थीटा के जगह पर ए, तो मतलब यह कोण जो ए है ये अपना थीटा के रूप में लेना है ना, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब लंब जो है एक हो गया इसके हिसाब से। तो इस त्रिभुज एबीसी में कोण ए अगर थीटा है तो लंब कौन सा होगा, बीसी लंब होगा, अर्थात बीसी कितना हो जाएगा इस हिसाब से, 1 हो जाएगा। और आधार कौन सा होगा, तो त्रिभुज एबीसी में जो आधार होगा वो ए बी आधार होगा tan ए के हिसाब से, अर्थात यदि कोण ए थीटा हो तो ये आधार हो गया √3। अब हमें यहाँ पर ए सी मालूम नहीं है ना, अर्थात क्या मालूम नहीं है, ये क्या है, कर्ण है। कर्ण मालूम नहीं है तो हमें कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करना है, ए सी, अर्थात कर्ण ज्ञात करना है। तो हम सीधा कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब कर्ण बराबर प्राप्त होगा रूट अंदर लंब कितना है अपना, 1 है, 1 का वर्ग कर लिए, जोड़ आधार में √3 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो बराबर रूट अंदर प्राप्त होगा 1 जोड़ 3 का वर्ग कितना होगा, 3 ही रहेगा। तो मतलब रूट अंदर क्या प्राप्त हो जाता है अपना, 3 1 4, रूट अंदर 4 प्राप्त हुआ, तो अर्थात रूट अंदर 4 को हम क्या कह सकते हैं, कर्ण बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा अपना, कर्ण बराबर क्या मालूम हुआ, सिर्फ 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो कर्ण बराबर 2 प्राप्त हो गया। तो इस हिसाब से अपने पास त्रिभुज एबीसी में लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है। लेकिन ये जो हम लिख दिए हैं ना, ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो ए सी अभी प्राप्त किए, द्वितीय भी यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो ए बी है यह लंब
और यहाँ बी सी आधार, ये बदल सकता है। अगर कोण ए थीटा है तो बी सी लंब है, और यदि कोण सी थीटा होता तो √3 लंब हो जाता, अर्थात ए बी लंब हो जाता। तो यहाँ पर अपने पास देखिए समस्या क्या है, एक नंबर में साइन ए इंटू कोस सी, इस तरह का समस्या जो है जो निकालना है हमें, तो इसके लिए अपने पास एक दिक्कत हो जाएगा कि बार बार थीटा बदला रहा है। एक बार सी लेंगे तो एक बार ए लेना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे हल करेंगे, देखिए हल करना शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 को। साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। अब देखिए क्या कह रहा है, साइन ए, तो आपको ना ए बी सी से तो अभी लेना देना नहीं है। साइन का फॉर्मूला बताइए आप, लंब बटा कर्ण, और ये गुना है, और कोस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हम ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस है प्लस लगाएंगे। फिर कोस का क्या होगा, आधार बटा कर्ण होगा, और उसके बाद गुना साइन सी, साइन का क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, तो लगा दीजिए लंब बटा कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये जो लंब बटा कर्ण है, ये पहला वाला ए के हिसाब से पूछ रहा है, ए के हिसाब से, अर्थात ये आपका थीटा रहेगा कोण ए, और इस ए के हिसाब से अब ए से सी तक, ए से सी तक, ये जो ए से सी तक है ये हमारा क्या है, कर्ण है, प्रत्येक स्थिति में रहेगा क्योंकि ये बदलाव नहीं होता, आपको पता है। तो ए के हिसाब से लंब कौन सा होगा, बी सी लंब होगा, ठीक है, बी सी लंब होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लंब की जगह पर 1 बटा कर्ण कितना हो गया भैया, 2, क्योंकि वो तो बदलेगा नहीं, गुना अब कोसी, अर्थात अब सी के हिसाब से, देखिए कोसी के हिसाब से आधार, तो इसके हिसाब से तो लंब ये रहा ना, ये रहा लंब, तो आधार कौन सा रहेगा, बी सी ही रहेगा। तो 1 बटा कर्ण कितना हो गया, 2 रहेगा, प्लस अब कोस ए के हिसाब से, कोस ए तो आधार बटा कर्ण, तो मतलब मुझे अब की बार ये कोण ए जो थीटा है ना ये लेना है, और इसके हिसाब से आधार कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ लगा देंगे √3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण बदलेगा नहीं तो 2 ही रहेगा, और गुना लंब बटा कर्ण सी के हिसाब से, तो इसके हिसाब से लंब कितना है, सी के हिसाब से लंब, ये लंब रहा है ना सीधा सीधा वाला, तो √3, तो √3 बटा कर्ण कितना है, 2। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई साहब किस प्रकार से लंब कर्ण कर रहे हैं, कौन कहाँ से आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, पहला लिंक पर, वहाँ पर जो वीडियो का इंट्रोडक्शन है त्रिकोणमिति आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप बना लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, हम इसी सवाल को या त्रिकोणमिति के प्रत्येक सवाल को हम पूरा डिटेल से बनाएंगे, बस वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है ना। तो सॉर्ट करने के लिए हमें इस तरह का समस्या जो है आते रहता है कि मतलब चलो जल्दी जल्दी बनाना है, और बच्चों को समझाने के लिए कम से कम समय देना है। खैर कोई बात नहीं, देखिए साइन ए, अब मुझे क्या करना है, ये भिन्न का गुना के रूप में हो गया, भिन्न का जोड़, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 रहेगा, अब बटा 2 गुना 2 4 हो जाएगा, प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, और 2 गुना 2 4। अभी दोनों का भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 बटा 4, और इसको काट दीजिएगा तो 1, अर्थात 1 क्या निकल गया, आंसर निकल गया, है ना, 1 क्या निकल गया, आंसर। तो मतलब पहला नंबर का जो आंसर है अपना वो प्राप्त हुआ, पहला नंबर का, ये 1 नंबर का आंसर प्राप्त हो गया, इसका हमने हल कर लिया। तो बिल्कुल उसी प्रकार से आप इसका हल करके दिखाइए सवाल नंबर 2 का, और अगर समझ में आ गया है तो इसका हल कीजिए, हल करने के बाद कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिए, और अगर नहीं तो बनाने के लिए बोलिएगा कमेंट में, हम सवाल नंबर 9 को पूरा डिटेल्स में पुनः बना देंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।